जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम बताएं। सलीम मलिक मेरा नाम है। ठीक है, कहाँ से आया? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से यहाँ पे यूएमटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बेसिकली यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन का ऑब्जेक्टिव है वो हमारा डिपार्टमेंट है फूड एंड एग्रीकल्चरल साइंसेस का, उसको प्रमोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सर मुझे ये बताएं कि मतलब काश्तकारों को इसका क्या फ़ायदा है और आम अगर मतलब लाइक स्टूडेंट्स हैं वो कैसे यहाँ से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए मेजर जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चरल लैंड है तो यहाँ पे मेजर हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि जो आने वाले किसान हैं लाइक उनकी जो आगे जनरेशन है उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से रिसर्च के ऊपर काम करें। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सा लैकनेस है कि वो इतना रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च नहीं है। हाँ, इसके ऊपर चूँकि अब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि पहले प्रीवियसली सिर्फ एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी फैसलाबाद में, लेकिन अब ये चीज़ जो है वो ये डोमेन एक्सपैंड हो रही है। सिमिलरली यूएमटी चूँकि एक बहुत बड़ा एक नाम है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा इसकी अचीवमेंट्स हैं, तो एक डिपार्टमेंट जो कि हमने स्टार्ट किया है तो इसमें भी हमारा रिसर्च जो मेजर एरिया है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एडवांसमेंट लाई जाए, किस तरह से मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए। तो क्या हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है स्टडीज़ को, एजुकेशन को, या स्कॉलरशिप भी आप दे रहे हैं, क्या है? डेफिनेटली अफोर्डेबल फ़ी हम चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, अफोर्डेबल फ़ी है जो कि स्टूडेंट चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास, मैं ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो 25 कैटेगरीज़ हैं स्कॉलरशिप्स की जो कि स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। उसमें मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं, इवन के टीचर्स एंड स्कॉलरशिप्स हैं, स्पोर्ट्स बेस पे स्कॉलरशिप हम लोग ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ जो अगर कोई पर्सन जो कोई स्टूडेंट इसमें फिट इन नहीं होता तो वो लोन लेके स्टडी कर सकता है यूएमटी से। तो ये सारे उनके पास बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इन्होंने स्टॉल लगाया जो कि जौहर टाउन में है, बेसिकली उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए इनके पास न्यू से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप मेरिट पे भी कर सकते हैं, 25 कैटेगरीज हैं स्कॉलरशिप की इनके पास। इवन के जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं भी कर सकता वो लोन लेके भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसी तरह सब डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट और तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर स्टूडेंट के साथ मतलब बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी बच्चा तालीम से महरूम रह सकता है, कोई भी बच्चा बगैर टैलेंट के रह सकता है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम इन जितने भी चांसेस का है हम कितना फ़ायदा उठाते हैं, खुद को कितनी तरक्की की राह पे गामजन करते हैं। अगर पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा और हर बच्चा इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करेगा तो पाकिस्तान किसी मुल्क से कम नहीं है।